नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से कीमोथेरेपी जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी के अंदर। किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है उसके बाद उसे पेशेंट को दिया जाता है। ये बेसिक चीज़ होता है। बहुत लोगों के मन में क्यों होती है क्या होता है कीमोथेरेपी, कैसे बनाया जाता है। कीमोथेरेपी अलग चीज़ तो नहीं है। देखिए कीमोथेरेपी क्या होती है कि एक तरह से ड्रग्स होते हैं जो कि कैंसर के अगेंस्ट में काम करते हैं। कई बार बिनाइन ट्यूमर में भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो मोस्टली कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग एक ड्रग लिए हैं जिसका नाम है पैक्लिटैक्सेल। ये पैक्लिटैक्सेल है 260। ये 260 mg का है। ये वाइल देख रहे हैं कि वाइल में आ रहा है। 43.4 ml का वाइल है और इस तरह से ये होता है पैक्लिटैक्सेल। दूसरा एक और ड्रग है जिसका नाम है कार्बोप्लेटिन। तो हम लोग पैक्लिटैक्सेल और कार्बोप्लेटिन दोनों एक रेजिम होता है, क्योंकि सीओ ओवरी है या मुंह का कैंसर है या डिफरेंट कैंसर में भी हम लोग यूज करते हैं। ये पेशेंट्स हम लोग बना रहे हैं कीमोथेरेपी। एक सीओ ओवरी का पेशेंट है, एडजुवेंट कीमोथेरेपी हम लोग बना रहे हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ विनय जी हैं और ये नर्सिंग स्टाफ है, ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग स्टाफ, जो कि कीमोथेरेपी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। हम लोग ऑर्डर लिखते हैं और ये उसको फॉलो करते हैं। बताइए विनय जी, किस तरह से आप करते हैं? ये हमारे पास ये है फ्लैपटैक्सिन जो 500 ml NS में डाल करके हम लोग 3 घंटा चलाते देख हैं। सकते हैं आप विनय जी को कि किस तरह से इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कीमोथेरेपी ड्रग बनाने के पहले किस तरह से इन्होंने अपना सेफ चीज किया है। जैसे पहले तो कैप लगाया है, फिर मास्क लगाए हैं, फिर गॉगल्स भी लगाए हैं। कई बार कीमोथेरेपी लगाने के समय क्या होता है, आंख में उसका स्पॉट्स आ जाए, तो उसको बचने के लिए गॉगल्स लगाए हैं। जितना बॉडी को कवर कर सकते हैं, गाउन पहना है, ग्लव्स पहने हैं और इस तरह से पूरा फुल ऊपर से नीचे तक कवर किया है, ताकि बॉडी को उस तरह का मतलब एक्सपोजर नहीं हो। इस तरह से एक्सपोजर होने से क्या होता है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने इस तरह का प्रिकॉशन गाउन में पहन करके, और अब एक कैबिनेट है हम लोगों का कीमोथेरेपी लगाने का, उसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए पैक्लिटैक्सेल इन्होंने बताया कि 260 जो mg है, इसको हम लोग 10 ml सिल से निकाल करके और 500 नॉर्मल सलाइन है उसमें हम लोग डालते हैं। नॉर्मली जो होता है कीमोथेरेपी जो ग्लास बॉटल्स में डालते हैं, ग्लास बॉटल्स में एडमिनिस्टर किया जाता है। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है कि 500 का बॉटल है जिसमें कि 500 नॉर्मल सलाइन है, तो उसमें से हम लोग जितना ml है वो निकाल लेते हैं। जैसे 43.4 ml, तो करीब 44 ml निकाल के फेंक दिया और ये जो 43.4 ml है उसमें डाल देते हैं। तो ये हमें मालूम पड़ जाता है कि 500 ml ही पूरा कंटेंट है और उसको हमें चलाना है 2 आवर्स में। तो 2 आवर्स को मिनट में डिवाइड कर लेते हैं कि 2 × 60 120 मिनट्स, और उसके बाद पर मिनट कितना चलना है वो हमें आइडिया लग जाता है कि इतना ml पर आवर पर मिनट से चलाना है। और मिनट को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ड्रॉप्स में कि कितना ml है उतना मिलीलीटर है, उसको ड्रॉप में करते हैं। 1 ml में 16 ड्रॉप होते हैं, तो 1 ml को 16 ड्रॉप में कन्वर्ट करके हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हमारा हो जाता है। और इसके लिए बताइए आप आगे का प्रक्रिया बताइए किस तरह से आप करते हैं। इसके बाद हमने ये लिया है, ये कार्बोप्लाटिन लिए हैं। इसको हम D5 में डालेंगे और ये है प्लेटिन जो होते हैं वो नॉर्मल सलाइन में दिया जाता है, ऑक्सिलरी प्लेटिन D5 में दिया जाता है। ये कार्बोप्लेटिन है जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, इसको D5 में भी दे सकते हैं और नॉर्मल सलाइन में भी दे सकते हैं। इनको D5 में देने के लिए बोला गया है और 450 ml दिए, 450 mg का है और 450 mg का है, ये भी इसमें भी है। तो टोटल कंटेंट 45 ml है और उसमें 450 ml है। तो ये जो 45 ml है, हम लोग नॉर्मल सलाइन का जो 500 का बॉटल है उसमें से 45 ml निकाल के फेंक देते हैं और वो 45 ml जगह खाली बचता है उसमें ये वाला ड्रग चला जाता है। और इसको उसी के हिसाब से जितना आवर दिया हुआ है, जैसे 1 आवर में देना है तो 1 आवर में चलेगा। तो 500 ml 1 आवर मतलब 80 ml 8.5 ml पर आवर से हम लोग देंगे। सॉरी 8.5 ml पर मिनट। तो ऐसे होता है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कि जैसे 500 ml है उसको 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हुआ 8.5 ml पर मिनट। तो इस तरह से हम लोग सेट करके या तो आइडिया डायरेक्ट भी दे सकते हैं, नहीं तो इन्फ्यूजन पंप होता है उसमें भी हम लोग सेटिंग कर देते हैं और उससे भी हम लोग देते हैं। इसके पहले क्या प्रिकॉशन किया जाता है? इससे पहले प्रिकॉशन किया जाता है अच्छे से, मतलब सैनिटाइज करना, ग्लास पहनना, मास्क, ग्लव्स, आप आइस ग्लास ऐसा पहन कर हम लोग बनाते हैं। अपना सेफ्टी पहले ले लेते हैं ताकि स्पिलेज नहीं हो, ताकि
आपको उसका एक्सपोजर नहीं हो और आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं। कांटेक्ट में नहीं है। दूसरा है पेशेंट को देने के पहले प्री मेडिकेशन दिया जाता है, जिसमें हम लोग डेक्सोना, ऑर्निम ये देते हैं, हाँ। रेंटेक भी दे सकते हैं, कई बार पैरासिटामोल भी देते हैं, जी। कोई लोग हाइड्रोपॉट भी देते हैं, और कितने लोग एप्रिल कैप दे सकते हैं, जिसमें 125 mg, 80 mg, 80 mg, 125 mg जो है डे 1 पर देते हैं, 80 mg डे 2 पर और 80 mg डे 3 पर। ये नहीं देते, और यदि ये तीन चीज नहीं देते हैं तो आजकल फोसाप्रोपिटेंट आया है, जो सिंगल डोज ही काफी होता है, 150 mcg का सिंगल डोज होता है, उसको भी हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरह का हम लोग ये चीज है। जब कीमोथेरेपी पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद हम लोग नॉर्मल सलाइन से फ्लश कर देते हैं। इम्पोर्टेंट ये होता है कि कीमोथेरेपी देने के पहले हम लोग जो देखते हैं कि लाइन अच्छी तरह से पेटेंट है या नहीं है, कहीं एक्स्ट्रावसेशन तो नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई प्रेशर तो नहीं पड़ रहा, पेन तो नहीं हो रहा पेशेंट को, रेडनेस तो नहीं आ रहा है, वाइटस मॉनिटरिंग करते हैं, ये सारा टेस्ट करना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है, तभी हम लोग पेशेंट को अच्छे से कीमोथेरेपी लगता है, जिसके कारण साइड इफेक्ट्स कम से कम होते हैं। तो ये सब चीजें हमें बहुत जरूरी है जानना, आम लोगों को भी जाननी चाहिए। इसके बाद हम लोग जब कीमोथेरेपी दे दिए, फ्लश कर दिए, उसके बाद एक पिग ग्राफिल लेते हैं या ग्राफिल 300 mcg सबक्यूटेनियसली देते हैं, पेट में देते हैं हम लोग सबक्यूटेनियसली, पेट में इंजेक्शन लगता है जिसको पेग ग्राफिल भी बोल सकते हैं, जो कि 6 mg का रहता है, नहीं तो ग्राफिल देते हैं 300 mcg का। ये डे 2 पे लगता है, कीमोथेरेपी के नेक्स्ट डे देते हैं 24 आवर के बाद। तो ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बताई ये सब सारा चीजें, और होपफुली कि हम लोग इसके आगे की वीडियो में जानेंगे कि कीमोथेरेपी का यदि एक्स्ट्रावसेशन हो जाए, जैसे बाहर निकल जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या प्रिकॉशंस करते हैं। कई बार कीमोथेरेपी हमको पता चला कि बाहर आ गया है, पेशेंट पूरा खुला हुआ है, अब पेशेंट अब क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। तो ये वीडियो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जिसमें हम लोग कीमोथेरेपी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, अर्ली कॉम्प्लिकेशन और लेट कॉम्प्लिकेशन दोनों के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।